फोन रेस्टोरेशन। रंगापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो सड़क पर से स्क्रैप उठाकर उसे स्क्रैप दुकान में बेचकर पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। नागू बहुत अच्छा इंसान था और बुद्धिमान भी, लेकिन बचपन में उसके माता पिता उसे शिक्षा नहीं दिए। इसके कारण से वो स्क्रैप उठाने वाला व्यक्ति बन गया। वो इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन उसके बेटे की हालत वैसी नहीं होनी चाहिए सोचकर, उसे अच्छे से पढ़ाई मिलनी चाहिए सोचकर अपने बेटे बिट्टू को अच्छी स्कूल में भर्ती करवाया। और कभी-कभी नागू लाल नाम के व्यक्ति के पास स्क्रैप बेचा करता था। ऐसे एक दिन नागू लाल से, लाल जी, घर पर रोज खर्चे बढ़ रहे हैं। आपके दिए पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्क्रैप के बदले आप बहुत कम पैसे दे रहे हैं, जरा पैसे बढ़ाइए ना। यूं कहा लाल। क्या पैसे ज्यादा करूं? पहले ही तुम्हें ये पैसा देना ही बड़ी बात है। बीवी बच्चों का सोच कर दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं पैसे ना बढ़ाऊं तो तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं ना। इसके अलावा तुमको और कोई काम आता ही नहीं, इसलिए मुंह बंद करके जाओ। यूं कहा। नागू को बहुत अपमानित महसूस हुआ। घर गया। घर पर नागू को उदास बैठा देख उसकी पत्नी रानी नागू से, क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों हो? यूं पूछी। नागू जो हुआ वो बात रानी को बताकर, देखो रानी, मुझे पढ़ाई नहीं आती, इस बात से सब मेरा कितना अपमान कर रहे हैं। वही अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो क्या ऐसा होता? हमारे बेटे को तो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। अब हम नया लगाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे जी, उसे अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाएंगे। यूं बोली। चलो भाई बंद चालू। अब इसे हम सफा करेंगे। एक दिन नागू चलते हुए जा रहा था कि तभी उसके आगे बिट्टू के क्लास टीचर कन्ना आए। कन्ना नागू से, क्या नागू जी, आपके बेटे को आपने फोन खरीद कर नहीं दिया? यूं कहा। नागू को कुछ समझ नहीं आया तो वो, फोन? मैं कुछ समझा नहीं। तब कन्ना, आपका बेटा आपको फोन के बारे में नहीं बताया? आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि आपके बेटे ने फोन के बारे में आपको नहीं बताया। नागू जी, हमारे स्कूल में हम नया सिलेबस स्टार्ट किया है। बुक्स में कुछ QR कोड्स डाल रहे हैं। उन्हें स्मार्टफोन में स्कैन करने पर कोई भी चित्र उस फोन में 3D मॉडल जैसा आएगा। आपके बेटे की पढ़ाई का काम आएगा। यूं कहा। नागू, 3D मॉडल, ये सब क्या है सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कन्ना, तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे ही पढ़ाई करते हैं। देखो नागू, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, हर बार क्लास में फर्स्ट आता है सोचकर उसे इंटर तक स्कॉलरशिप देंगे। ये बात हमारा स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे खुद कहा है। वैसे बच्चे को अगर आप फोन भी खरीद कर नहीं दे सकते हैं तो सही नहीं होगा। वो बड़ा होकर जरूर डॉक्टर बनेगा। यूं कहा। सर, मेरा बेटा शायद मेरी गरीबी देखकर फोन नहीं पूछा होगा। अगर स्मार्टफोन मेरे बेटे की पढ़ाई में उपयोग होगा ऐसा है तो मैं कुछ भी करके उसे फोन खरीद कर दूंगा सर। यूं कहा। फिर अगले दिन नागू अपने जान पहचान वाले के फोन शॉप पर जाकर फोन शॉप वाले से, राम भाई, सबसे कम वाला स्मार्टफोन कितना का होगा भाई? पूछा। राम, कम से कम 6,000 का होगा नागू। तुम हो इसलिए 1000 कम करके 5,000 में दे सकता हूँ। ढाई। नागू, राम भाई, जरा देखकर बताइए ना, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए। रामू, देखो नागू, तुम कितने अच्छे इंसान हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी फोन 6,000 से कम नहीं है। यूं कहा। नागू निराश होकर वहाँ से चले गया। नागू अपने मन में, हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये इच्छा भी अब पूरा नहीं होगा क्या? यूं सोचा। तभी नागू को एक कचरा कुंडी के पास एक पुराना फोन दिखाई दिया। नागू वो फोन लेकर देखा। उसे लेकर मोबाइल शॉप रामू के पास गया। रामू से नागू, रामू भाई, ये फोन देखिए, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? यूं कहा। रामू वो फोन देखकर, बिल्कुल कर सकता हूँ नागू। ये फोन को कुछ नहीं हुआ है, बस डिस्प्ले ही गया है। नया डिस्प्ले डालने के लिए 1800 होगा। नागू, भाई, मैं अपने सारे जमाए पैसे भी मिला दूं तो 1000 रुपए भी नहीं होंगे। जरा देखिए भाई, किसी भी तरह इसे रिपेयर कर दीजिए। यूं कहा। तब रामू, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरा फायदा भी छोड़कर 1000 रुपए में करके देता हूँ। बच्चे का पढ़ाई के लिए है ना। कहकर उस फोन को रिपेयर करके नागू को दे दिया। नागू फिर रामू का धन्यवाद किया। नागू खुशी से जाकर उस फोन को अपने बेटे को दिया। बिट्टू सोच में पड़ गया कि बिना फोन की बात बताए उसके पिताजी को ये बात कैसे पता चली। वो फोन देखकर दंग रह गया था। मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। यूं सोचा।
तब से बिट्टू उस फोन में पढ़ाई करते हुए YouTube पर क्लास सुनते सुनते बड़ा हुआ। मेडिकल सीट के लिए लिखे एग्जाम में अच्छा रैंक प्राप्त किया। बिट्टू को अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। कुछ समय में वो बड़ा डॉक्टर भी बना। बिट्टू को डॉक्टर बनता देख नागू बहुत खुश हुआ। बिट्टू रामू की मदद किया। बिट्टू फिर उसी गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी खोल दिया। अंडरग्राउंड चोर बाजार चित्तौड़गढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सूर्या नाम का एक मोबाइल चोर रहता था। वो अगर किसी के हाथ में एक नया मोबाइल फोन देख लेता तो उसे चुराए बिना वो छोड़ता नहीं था। एक दिन सूर्या सड़क पर खड़ा था। उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी। सूर्या उस लड़की को ही देख रहा था। तभी सूर्या के पास उसका दोस्त विजय आया। विजय सूर्या से, यार ये शैलू है ना, काफी खूबसूरत है यार। लगता है कि बहुत दिनों से तुम डोरे डाल रहे हो, यानी तुमने चोरी करना छोड़ दिया है क्या? हाय रे, मेरा फोन चोरी हो गया है। अरे मेरा फोन चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं भगवान, बहुत चाव से खरीदा था, किसी कमबख्त ने उसे चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज। कहकर रोने लगी। ये बात सुनकर विजय सूर्या से, ये हरकत तेरी है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी का फोन चुराता है। ये अपन का ही काम है बॉस। वैसे एक सच्चे चोर के लिए कौन अपना कौन पराया, सब एक ही हैं। सामने फोन दिखा तो ये सोचकर पसीजना नहीं चाहिए कि ये माँ की है या बाप की, भाई की है या बहन की या प्रियतमा की। फोन को देखा, उठाया और उसे बेच डाला। बस यही पॉलिसी है। लानत है कमबख्त, मैं तुझे जानता हूँ। तूने तो एक बार मेरा भी फोन चुराया था। जब मैंने कहा कि मैं हल्ला मचाऊंगा तब तूने मुझे लौटाया था। चुपचाप शैलू का फोन लौटा दो, नहीं तो मैं उसे कह दूंगा कि तूने ही चुराया है। कह लो, कह लो, अरे जो भी चाहे कह लो। माल तो कब का चोर बाजार पहुँच चुका है। अगर इतना ही उस पर तरस आता है तो तुम उसे ले जाकर वो फोन दिला दो, पर मुझे ये पंचतंत्र की कहानियां सुनाना छोड़ दो। कहकर सूर्या वहाँ से चला गया। दिलाऊंगा और तुम्हारी पोल भी खोलूंगा, फिर उसे मैं पटाऊंगा, यूं सोचा। तब विजय शैलू के पास गया और, मैडम आप चिंता ना करें, मैं जानता हूं कि आपका फोन कहां गया होगा, चलिए मैं ले चलता हूं। तब विजय शैलू को अंडरग्राउंड चोर बाजार ले गया। वहां अंडरग्राउंड में कई मोबाइल शॉप्स थे। देखिए आपका मोबाइल फोन जरूर इन्हीं दुकानों में होगा, हम लेते हैं। दुकान पर जाकर विजय दुकानदार से, भैया 1 घंटा पहले इनकी फोन किसी ने चुरा लिया है, अगर वो आपके पास आ गया हो तो दिखाना। तभी मोबाइल शॉप वाले ने एक मोबाइल फोन दिखाते हुए, ये बस 15 मिनट पहले ही आया है। उसे देखकर शैलू, यही मेरा मोबाइल है, मुझे दीजिए। मैडम यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे भरने होंगे। फोन की कीमत 40,000 है, अगर पैसे हैं तो कहिए। सर मैंने इस फोन को 1 साल तक पैसे जमा कर करके खरीदा है। अभी के अभी 40,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? उसमें बहुत जरूरी डेटा है। फोन ना हो तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर। ये बात सुनकर विजय, देखिए मिस, मेरे होते हुए आपको इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मैं भरूंगा, आपको आपका फोन दिलाऊंगा। तब विजय ने अपने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने शैलू को फोन लौटा दिया। तब सूर्या वहां आया और, भैया 40,000 का फोन खरीद रहे हैं तो कम से कम 100 रुपए तो कम करो। डिस्काउंट नहीं दिया तो साहब बुरा मान जाएंगे, उनके 100 रुपए तो कम करो। जरूर भैया, तुम कहते हो तो जरूर कम करेंगे, ये लो, कहकर विजय को 100 रुपए दिया। तब विजय ने पैसे लिया और शैलू से, मैडम यही है जिसने आपका फोन चुराया था। इतना ही नहीं, 1 साल से ये आप पर लाइन मार रहा है। वाव, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। क्या चोर से प्यार करती हो? उसे आई लव यू कहा। वाव, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। अरे यार थैंक्स, तेरी वजह से मेरा घर बस रहा है। क्या बकवास है, सब मेरी किस्मत है, कहकर वहां से चला गया। तब सूर्या शैलू के पास आया और, लड़की पटाने के लिए एक कमीने जितना भी कहो
पैसे खर्च करेंगे, पर जो उधार लिया है वो नहीं चुकाते। शैलू, तुमने बहुत बढ़िया एक्ट किया, अपना नाटक सक्सेसफुल रहा। ये गधा नहीं जानता कि मैंने चोरी कब का छोड़ दिया है, जानता तो ये पैसे नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। फोन रेस्टोरेशन। रंगापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो सड़क पर से स्क्रैप उठाकर उसे स्क्रैप दुकान में बेचकर पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। नागू बहुत अच्छा इंसान था और बुद्धिमान भी, लेकिन बचपन में उसके माता पिता उसे शिक्षा नहीं दिए। इसके कारण से वो स्क्रैप उठाने वाला व्यक्ति बन गया। वो इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन उसके बेटे की हालत वैसी नहीं होनी चाहिए सोचकर, उसे अच्छे से पढ़ाई मिलनी चाहिए सोचकर अपने बेटे बिट्टू को अच्छी स्कूल में भर्ती करवाया।